चलिए, जिस प्रकार मैंने सीनियर क्लास के लिए टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लेकर आया था, ठीक जूनियर क्लास के बच्चों ने टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन का डिमांड किया है और इसको लेकर मैंने जूनियर क्लास के लिए भी टेस्ट सीरीज लेकर आया। उन लोगों का कहना है कि सर आपका टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन और समझाने की कंडीशन बहुत अच्छा लगा और आप जूनियर लेवल का भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को डाले ताकि हम लोग का बेस थोड़ा सा अच्छा हो। मैंने बोला ठीक है, आप लोग के लिए भी कुछ ही क्षण में, आप लोग कुछ ही दिनों में आप लोग के लिए मैं टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम की स्कार्सिटी है, इसलिए मैं लेवल को देखते हुए 5, 6, 7 लेवल को देखते हुए उस टाइप के क्वेश्चन को मैं डाला हूँ। जो स्टूडेंट्स 5, 6, 7 या 4 का भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं और वो मैथ में अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हैं, जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस जूनियर क्लास के क्वेश्चन को जरूर देखें। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि ये जूनियर क्लास का क्वेश्चन है। बहुत सारे मैंने ऐसे एंट्रेंस के एग्जाम में भी मैंने देखा कि जूनियर क्लास के क्वेश्चन को उठाया है और सीनियर क्लास के स्टूडेंटों ने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया है, क्योंकि उसका बेसिक कमजोरी इतना ज्यादा रहा कि वो छोटे छोटे क्वेश्चन पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मिस्टेक पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक हमें अपने लाइफ में बहुत पीछा कर देता है। इसलिए हर इंसान जब छोटे छोटे मिस्टेक पर ध्यान देना शुरू कर देगा ना, तो उसे ब्लेंडर मिस्टेक कभी नहीं होने वाला होगा और लाइफ में वो आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप मेरी जूनियर क्लास के क्वेश्चन को अवश्य देखें अगर आप एजुकेशन लाइन से बिलोंग कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है 7 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा, जूनियर क्लास के ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा था, तो वो लोग कोई 9000 ये 7 तो 9 बता रहे हैं, कोई 1 लिखकर 6 0 बता रहे हैं। इस ढंग से अलग अलग तरह का रिप्लाई आया। मैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए आसान ट्रिक बताता हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है, आप क्या रिप्लाई देंगे हमें? 1 अंकों की संख्या कुल कितनी है? मैं अंकों की बात नहीं कर रहा हूं, 1 अंकों की संख्या की बात कर रहा हूं कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है। आप समझ रहे हैं कि 1 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं, अंक की नहीं। बार बार समझिए, तो 1 से 9 तक ही शुरू होती है, यानी 1 अंकों की कुल 9 संख्याएं हैं। 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 9। जिस तरीका से अगर 5 कलम का दाम पूछा जाता है, 1 कलम का दाम पाता हूं 5 रुपया, तो 5 कलम का दाम कितना होगा? 25 रुपया। आप 1 कलम के दाम जो जितना होता है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 5 कलम का दाम निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार 1 अंकों की संख्या 9 है। अब यहां पे कह रहा है 7 अंकों की संख्या, तो पहले 9 लिख दिया करो और इससे जस्ट एक कम जीरो देना। 7 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 9 लिखकर कितना जीरो देंगे? 2, 2 4, 2 6 होगा, इतना होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 9 लिखिए और सिंगल जीरो 90 हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 99 पर खत्म होता है। 10 से 99 काउंट करोगे कितना आएगा? 90 आएगा। 3 अंकों की संख्या कुल कितनी है? 9 लिखिए और डबल जीरो दीजिए, 900 हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताया, इस पर आधारित आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। इसलिए आप ध्यान दीजिए, इस कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर की अगर बात कर रहा हो तो उतना 9 याद रखिएगा। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 9 है 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 यानी 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 यानी 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 429 यानी 9999। तो यहाँ पे 9999 ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत। अगला क्वेश्चन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा हो तो आपको क्या करना है? 9 नहीं लिखना है, 1 लिखना है और उसे जस्ट कम जीरो दे देना है। जैसे 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 ही होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखकर 1 तो जीरो यानी 10 होगा, 10 से शुरू होती है 10 ही होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 से शुरू होती है 100 ही होगा, यानी 1 लिखकर डबल जीरो। ऐसा ही आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी, यानी 100 से ही शुरू होती है। ऑप्शन बी ये सब आपका गलत हो जाएगा।
400 को रोमन में क्या लिखा जाता है? रोमन पद्धति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 400 को रोमन में, तो सबसे पहले मेन एक आर्जा होता है। जैसे 100 को रोमन में क्या कहा जाता है? सी कहा जाता है। 200 होगा तो डबल सी हो जाएगा। 500 को रोमन में क्या कहा जाता है? डी कहा जाता है। और डी के पहले 100 घटा दीजिएगा, यानी पहले लिखिएगा तो 500 में से 100 घट जाएगा, 400 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 400 का रोमन में सी डी होगा, तो ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सीएम नहीं होगा, ना एक्सेल होगा, ना डीसी होगा। डीसी यानी 500 और 100 600 हो जाएगा। तो आपका 400 को रोमन में क्या कहा जाता है? सीडी कहा जाता है। तो इस देखिए हर क्वेश्चन में कुछ अलग अलग मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सब क्वेश्चन में कुछ कुछ माइनर मेन इंपोर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है, जिसको आपको समझना जरूरी है। क्वेश्चन नोट करिएगा, जल्दी थोड़ा क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? आप मिलियन का नाम सुने होंगे, मिलियन ऑफ थैंक्स आपने नाम सुना होगा। मिलियन ऑफ थैंक्स कहने का अर्थ लाखों लाखों धन्यवाद। मिलियन का मतलब क्या होता है? लाख। मिलियन का मतलब क्या होता है? लाख। लेकिन ये इंटरनेशनल सिस्टम में जाना जाता है। इट इज नॉन एज इंटरनेशनल सिस्टम। मिलियन, 1 मिलियन जो होता है कितने लाख के बराबर होता है? मैंने मिलियन में लाख नहीं, लाखों लाखों। मिलियन का मतलब लाखों। अब कितने लाख भाई है? लाखों। कितने लाख को मिलाकर लाखों बना, ये आपके लिए समझना जरूरी है। मिलियन ऑफ थैंक्स का मतलब लाखों लाखों धन्यवाद। यानी इससे स्पष्ट होता है कि मिलियन में 1 लाख नहीं है, 1 से ज्यादा लाख। फिर कितने लाख है? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? 10 लाख। 2 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? 20 लाख। 3 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? 30 लाख। 4 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? 40 लाख। 5 मिलियन 50 लाख। अब वही 10 मिलियन कहा जाएगा तो 10 देंगे 100, 100 लाख यानी करोड़ों रुपया। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1 बिलियन। अब मिलियन से भी बड़ा है बिलियन। मिलियन से भी बड़ा क्या है? बिलियन। 1 बिलियन कितने मिलियन के बराबर होता है? यानी बिलियन जो होता है मिलियन से बड़ा होता है। 1 बिलियन में कितना मिलियन? आप सुनकर आप होंगे कि कितना बिलियन होगा भाई? तो यहाँ पे देखिए 1000 मिलियन। 1 बिलियन में कितना मिलियन होता है? 1000। 1000 मिलियन को मिलाने से 1 बिलियन बनता है। 1000 मिलियन बराबर कितना बिलियन? 1 बिलियन। और 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन। दोनों तरफ से याद कीजिएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन उचित भिन्न है? भिन्न के बारे में आप पढ़े होंगे। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन बराबर होता है नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे, यानी भिन्न बराबर अंश बटा हर। अब यहाँ पे भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। निम्न में कौन उचित भिन्न है? उचित 3/2 है कि 7/9 है कि 19/8 है? देखिए जिन लोग को कुछ नहीं पता है भिन्न के बारे में, कुछ नहीं पता है, वो कंपटीशन में बैठे हुए हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ ऐसे लॉजिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको वो आंसर आसानी से दे सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए सारे भिन्नों को ऑप्शन में जो दिए गए हैं। इसमें देखिए अंश हर से बड़ा है, इसमें भी अंश हर से बड़ा है, इसमें भी अंश हर से बड़ा है। लेकिन क्या है, इसमें सारे ऑप्शन तो सेम ही दिख रहे हैं। इसमें सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं? सेम ही दिख रहे हैं। निम्न में कौन उचित भिन्न है? 3/2, 7/9, 19/8। यहाँ पे जो आपका है 3/4 होना चाहिए। दैट इज क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंश हर से बड़ा है।
अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है। एक ही ऑप्शन जो है उसमें अंश जो है हर से छोटा है, यानी ये भिन्न इन तीनों से साफ डिफरेंस है। दैट भिन्न इज डिफरेंस फ्रॉम दिस भिन्न फ्रैक्शंस। इसलिए ये जो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। अब यहां से उचित भिन्न बारे में समझ लीजिए। आखिर उचित भिन्न किसे कहते हैं? वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, वैसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, निम्न में कौन विषम भिन्न है? ओड फ्रैक्शन। आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, देखिए इसमें देखिए अंश क्या है? हर से छोटा है। यहाँ पे अंश बड़ा है, यहाँ पे अंश हर से छोटा है, यहाँ पे भी अंश हर से छोटा है। इन तीनों में सेम कैटेगरी का ये दिख रहा है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। बाकी ये जो भिन्न है ये डिफरेंस है, यानी हमारा ऑप्शन ये सही है। मैं बताया था ना कि जिनको साफ नहीं पता है वो भी ऑप्शन को पकड़ सकते हैं, लेकिन इसका मीन कैसे समझिएगा। विषम भिन्न का मतलब ये होता है कि जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं, ओड फ्रैक्शन कहते हैं। नंबरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इन व्हिच फ्रैक्शन numerator is greater than denominator, that fraction is known as odd fraction. Understand? यानी जिस भिन्न का अंश हर से क्या होता है? बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? विषम भिन्न। और जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। क्लियर? कृपया करके इसको क्वेश्चन को नोट कर लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और सही से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है, न कि आप केवल क्वेश्चन छाप कर रख लेंगे। आप पूरा एक्सप्लेनेशन को जरूर समझेंगे। चलिए टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ये ऑप्शन है 90, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 360 डिग्री। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये जूनियर क्लास के बच्चों को बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए कुछ एक तरह का क्वेश्चन डाल दिया गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ दे कि आखिर सर ये 180 डिग्री किस ढंग से होता है, किस कारण से होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, ट्राई टू एक्सप्लेन। ये पहले से हम लोग को भी पता है कि इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सर एक्सप्लेन कीजिए आप। त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, इसको हम ज्योमेट्री में सिद्ध करते हैं लॉन्ग मेथड से। लेकिन आप ऐसे नॉर्मली तरीके से समझ लीजिए कि त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है। तीन भुजा वाले बहुभुज को त्रिभुज कहा जाता है। और किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योग निकालने के लिए 2 × n - 2 × 90 डिग्री का प्रयोग किया जाता है। फॉर ट्रायंगल n का मान 3 होगा। ट्रायंगल के लिए, त्रिभुज के लिए, त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, इसलिए n का मान 3 होगा। यहाँ पे 2n के स्थान पर 3 रखिए, -2 × 90 डिग्री। 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 × 90, यानी यहाँ पे देख लीजिए 2 और गुने 3 में से 2 जाएगा 1। अब गुना कर लीजिए, कितना आएगा? 180 डिग्री है। तो त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज होता है। बहुभुज के अंतर कोणों का योग निकालने के लिए 2 × n - 2 × 90 डिग्री सूत्र बनाएंगे तो इसका भी वैल्यू 180 डिग्री आएगा। इस ढंग से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट 1/4 का दशमलव में मान होगा। देखिए इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन 1/4 इसका मतलब ये होता है में अब बाटा से। में का मतलब होता है अंदर और से का मतलब होता है बाहर, यानी में ये होता है और ये से होता है। याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन के लिए तो हमको में यानी 1 में 4 से भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए 1 में हम कितना से भाग देंगे? 4 से। यहाँ पे अधिकांश स्टूडेंट उल्टा कर देते हैं, 4 अंदर डालेंगे 1 बाहर करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे छोटा है 0 देकर दशमलव डालेंगे, 4 दूनी 8, माइनस होगा 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 1 0 होगा, 4 × 5 = 20, माइनस पूरा पूरा कट गया, यानी आपका कितना है? 0.25। तो 0.25 ऑप्शन सी में, ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है।
ये ऑप्शन गलत है। तो इस ढंग से आपको मैं लॉन्ग प्रोसेस से बताया हूं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, में बटा से याद रखिएगा, ऊपर वाले को अंदर रखना है, नीचे वाले को बाहर, उसको डिवाइड कीजिए, दशमलव में लिखिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूं। ये आपका पार्ट 1 है, ध्यान दीजिए। पार्ट 2 आपका जस्ट 1 या 2 दिन बाद आपको दिखने को मिलेगा।